आज हम लोग क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की तीसरी पोएम को पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है कीपिंग क्वाइट। अगर इसे हिंदी में समझें तो इसका अर्थ होगा शांत रहें। तो इस पोएम को जिनका नाम है कीपिंग क्वाइट, इनको लिखे हैं पेब्लो नेरुडा ने। तो सबसे पहले हम लोग पेब्लो नेरुडा के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अबाउट द पोएट। Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Parel in Chile. अगर हम बात करें पोएट के बारे में तो पेब्लो नेरुडा का उपनाम है। पेब्लो नेरुडा जो है एक्चुअली ये उपनाम है नेफ्टली रिकार्डो रेइज बसाल्टो का। इनका वास्तविक नाम क्या है? नेफ्टली रिकार्डो रेइज बसाल्टो, और इनका उपनाम है पेब्लो नेरुडा, जो कि लेखनी में नाम पड़ा है। और इनका जन्म जो हुआ है चिली में पेरल नगर में हुआ था। इनका जन्म चिली में पेरल नगर में हुआ था। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. अगर हम पेब्लो नेरुडा के कविताओं को समझें तो पेब्लो नेरुडा के कविताओं को पूरी तरह से आसानी से समझ सकते हैं और उसमें समझने वाली छवि होती है। मतलब पेब्लो नेरुडा के कविताओं में पूरी तरीके से आसानी से समझने वाली छवि होती है। यही वजह है कि इनकी कविताएं बहुत ही सुंदर होती है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, मतलब इनमें इतनी आसानी से समझने वाली छवि होती है कि इनकी कविताएं सुंदर बन जाती है, बहुत ही सुंदर होती हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1971 में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किए। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. अगर हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर उस पोएम की बात करें तो इस पोएम में नेरुडा शांति के विश्लेषण को समझाया है, अर्थात शांति के आवश्यकताओं को वर्णन किया है और लोगों के बीच आपसी समझ के विचार को उत्पन्न किया है। तो देखते हैं इस पोएम में आगे क्या है और समझते हैं कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। देखिए, पोएम को पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पोएम में प्रश्न आई है, पहले उसको समझते हैं। तो देखिए, बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। यहाँ जो कविता की जो टाइटल है ये तुझे क्या सुझाव देती है, ये प्रश्न है। दूसरा पूछा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। आप क्या समझते हैं कि ये जो पोएम है किसके संबंध में है। अब पोएम को पढ़ते हैं और उनका आनंद लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब हम 12 तक गिनती करेंगे और हम सब निश्चल हो जाएंगे, कोई हिलेगा नहीं, सबको स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम एक बार इस धरती की सतह पर हम किसी भी भाषा का प्रयोग ना करेंगे, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। आओ हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं और अपने हाथों को इतना ना हिलाएं, स्थिर रहें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। यह एक बहुत ही मोहक क्षण होगा
जिसमें कोई हड़बड़ाहट या मशीनों की कोई शोर शराबा नहीं होगी, कोई इंजन की आवाज़ नहीं होगी। हम सभी मिलकर अचानक ही एक अनूठे अनुभव का आनंद लेंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands. ध्रुवों के समीप जो ठंडे समुद्रों में मछुआरे व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो आदमी नमक इकट्ठा करता है वो अपने घायल हाथों का ध्यान रखेंगे, उसका उपचार करेंगे। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जो जहरीले गैसों से युद्ध करते हैं और जो अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, वे विजय तो प्राप्त करते हैं, परंतु उस युद्ध में कोई जीवित नहीं रह बचता। उस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचता। कवि चाहते हैं कि वे स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर वृक्ष की छांव में सैर करें। वृक्ष की छांव में सैर करें, ऐसा युद्ध ना करें, क्योंकि इस युद्ध में विजय तो होती है, परंतु युद्ध में कोई जीवित नहीं बचता। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. जो मैं चाहता हूं उसे पूरी तरह से इनएक्टिव ना समझें। मैं जो चाहता हूं उसे पूरी तरह से पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जीवन वही है जो ये हुआ करता है। मेरा मौत के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a hug silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ने की ओर ही केवल अपना ध्यान केंद्रित ना करके एक बार कुछ भी ना करें, तो शायद एक लंबी चुप्पी हमें अपने आप को कभी ना समझने से प्राप्त हुई उदासी और स्वयं को मौत के मुंह में धकेलने के खतरे के बीच रुकावट पैदा कर सकती है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, लगातार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर इस चीज को ध्यान से हटा के एक पल के लिए ये समझें कि हम चुप रहें, एक लंबी चुप्पी रहें, तो हमें अपने आप को जो पहले नहीं समझ पा रहे थे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, और ना समझने की जो उदासी हमारे अंदर छा जाती है, अपने आप को ना समझने की जो उदासी हमें छा जाती है, या स्वयं को मौत के मुंह में धकेलने के खतरे की जो बात आने लगती है, रुकावट पैदा कर सकती है। अगर हम चुप रहेंगे, एक लंबी चुप्पी रहेंगे, तो जो हमारे अंदर जो अपने आप को नहीं समझ पाए थे, जो उदासी हमारे अंदर जो अपने आप को नहीं समझ पाए थे, वो उदासी और अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने की जो खतरा होता है, उसके बीच एक रुकावट पैदा कर सकती है एक लंबी चुप्पी। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. शायद पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है। पृथ्वी पर जीवन पूर्णतः कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जब हर चीज मृतप्राय मृत्यु के समान नजर आती है, तो भी वो वास्तव में मरती नहीं। फिर भी पृथ्वी पर जीवन चलता रहता है। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब चुप रहेंगे और फिर मैं चला जाऊंगा।